जिस दिन जलाए थे मनुस्मृति को, उस दिन वो बौद्ध नहीं हुए थे। वो 35 में बोले थे कि यवला में कि हम हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। 56 में जाके वो बौद्ध धर्म स्वीकार किए। इसका मतलब जो मनुस्मृति जलाए उस समय हिंदू थे, तो उन्होंने मनुस्मृति पढ़ते तो उसमें जो प्रावधान है, एक बार मनुस्मृति एक बार लागू हो ही जाए सब अक्षरशः, उसके बाद देखते हैं उनका स्थान कहाँ होता है। ये भी तो देखा जाएगा कि जो संविधान को मानते हैं एक तरफ होंगे, जो संविधान को नहीं मानते हैं वो मनुस्मृति वाले खेमे में रहेंगे, उसमें दलित शूद्र अतिशूद्र भी हो सकते हैं। पूजनीय बना के रखा खाली वर्ड्स में कि बाबा साहब, जितना झुके उतना जितना भवन मूर्ति बने, समझ लो उनके नींव के नीचे ही बाबा साहब के विचारों को ये लोग दफन कर रहे हैं। इन्होंने संविधान पे एक तरीके से हमला बोल दिया है। इनको समस्या कभी जिन्ना से नहीं थी। जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ तो बंगाल में सरकार बनाए थे। पिछले चुनाव में आपने देखा कि अंबेडकर संविधान और आरक्षण मुद्दा बना थे कि उतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह को ये बताना चाहिए कि उतना नाम अंबेडकर का लिए तो क्या मिला, तो स्वर्ग का अपोजिट तो नरक ही होता ना, और कोई वर्ड तो मिला नहीं हमें। तो क्या कहना चाह रहे थे कि अंबेडकर का नाम लेने से नरक मिल जाएगा, यही कहना चाह रहे थे ना, नेचुरल आउटकम। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है वो कोई ऐसा ना स्लिप ऑफ टंग है। एक्चुअली अंबेडकर के बारे में उनके पूर्वज जो है वैसा ही सोचते थे। अंबेडकर जब संविधान सभा में गए, संविधान लिखे, तो आरएसएस बताए कि उस समय क्या लिख रहा था, उनके पत्रिकाओं में क्या छप रहा था, क्या संविधान को उन्होंने माना या बोला कि भारतीय मिजाज के हिसाब से संविधान नहीं है। कि उनके पूर्वज ये बताएं कि उस समय ऑर्गेनाइजर में क्या छप रहा था। तो अंबेडकर के खिलाफ छप रहा था, अंबेडकर नेहरू के पुतले फूके जा रहे थे, संविधान को नहीं मान रहे थे। ये है ओरिजिनल। तो पिछले चुनाव में आपने देखा कि अंबेडकर संविधान और आरक्षण मुद्दा बना, तो इसकी वजह से 400 पार नहीं हुआ, 240 पे अटक गए। तो अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो एकदम नेचुरल जो अंदर था, उनके अंदर जो सोच है संघ परिवार की, वो सोच सामने आया है। इसलिए मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है। देखिए 10 साल से जो लोग साथी मीडिया कवर कर रहे होंगे, लगातार ये बात हम बोल रहे हैं, लगातार रिपीटेडली ये बात बोल रहे हैं कि भाई संविधान को खतरा चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड से नहीं है। संविधान को खतरा इस संघ परिवार से, हिंदू राष्ट्रवादियों से है। इन्होंने संविधान पे एक तरीके से हमला बोल दिया है। इनको समस्या कभी जिन्ना से नहीं थी। जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ तो बंगाल में सरकार बनाए थे। इनको समस्या अंबेडकर से थी, नेहरू से थी। तो सबसे पहले गांधी को मारा किसने, भी आप जानते हैं। तो गांधी को मारा, फिर नेहरू को निपटाया, है ना, उसको डिफेम कर करके अंबेडकर को पूजनीय बना के रखा खाली वर्ड्स में कि बाबा साहब, जितना झुके उतना जितना भवन मूर्ति बने, समझ लो उनके नींव के नीचे ही बाबा साहब के विचारों को ये लोग दफन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो असली समस्या इनको अंबेडकर से थी, क्योंकि अंबेडकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात कर रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे। और इनका संविधान क्या है, किस चीज़ें मानते हैं, ये मनुस्मृति को मानते हैं। तो अंबेडकर जिस दिन जलाए थे मनुस्मृति को, उस दिन वो बौद्ध नहीं हुए थे। वो 35 में बोले थे कि यवला में कि हम हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। 56 में जाके वो बौद्ध धर्म स्वीकार किए। इसका मतलब जो मनुस्मृति जलाए उस समय हिंदू थे। तो मनुस्मृति किसके बारे में है, क्यों जलाने की जरूरत पड़ी? मनुस्मृति क्या मुसलमानों के बारे में है? मनुस्मृति क्या ईसाइयों के बारे में है? मनुस्मृति किसके बारे में, पारसियों के बारे में है, यहूदियों के बारे में नहीं। मनुस्मृति हिंदुओं के बारे में है, हिंदू महिलाओं के बारे में है, हिंदू महिलाओं के बारे में। इसलिए बाबा साहब को मनुस्मृति जलाने की जरूरत पड़ी। तो एक तरफ संविधान था और एक तरफ मनुस्मृति था। टकराव इसी की वजह से हुआ कि बाबा साहब जो रेजिग्नेशन दिए, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो था कि हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल क्या था? मुस्लिम महिलाओं के बारे में था, ईसाई महिलाओं के बारे में था, यहूदी महिलाओं के बारे में था, कि हिंदू महिलाओं के बारे में था। जिस हिंदू महिला को, चाहे जिस जात का हो, उसको दोयम दर्जे का रखा गया था हिंदू समाज और धर्म में। उसको बराबरी, उसको संपत्ति का अधिकार सब देने की बात थी।
तो इससे समस्या मुसलमानों की थी, यहाँ के ईसाइयों की थी कि मनुस्मृति वालों की थी? समस्या तो इनको आरएसएस हिंदू महासभा को थी ना, समस्या मनुस्मृति को मानने वालों की थी। तो अमित शाह ने जो बात कही है वो बात वो नेचुरल अभिव्यक्ति है, उनकी जो वैचारिक विरासत है उसकी नेचुरल अभिव्यक्ति है। और ये लड़ाई वैचारिक और नैतिक लड़ाई है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है। अब वो माफ़ी मांगे, स्ट्राइक करें, लेकिन देश भर में प्रोटेस्ट चलेगा। और दलित समाज खास तौर से, वैसे तो देखिए एक तो बनारस में बच्चा को मार दिया गया, बनारस का ही है ना, तो वो तो दलित नहीं था। ये लड़ाई जो जवाहरलाल नेहरू के समय लड़ाई थी, संविधान सभा में इन लोगों की हैसियत नहीं थी विरोध करने की, तो बाहर विरोध कर रहे थे। तो जो लड़ाई जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा, अंबेडकर उस समय लड़ रहे थे मनुस्मृति वालों से, वो लड़ाई देश का पुनः सामने आ गई है कि जो संविधान को मानते हैं एक तरफ होंगे, जो संविधान को नहीं मानते हैं वो मनुस्मृति वाले खेमे में रहेंगे, जिसमें दलित, शूद्र, अतिशूद्र भी हो सकते हैं। और इधर संविधान को मानने वाले में वो ब्राह्मण, मुस्लिम सब कोई हो सकते हैं। तो ये वैचारिक लड़ाई है। और इसलिए अभी मैंने कहा कि जितने दलित सांसद हैं उस खेमे में उनकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद संसद में नहीं होते, कहीं कुछ और करते रहते। ठीक है साहब जी। तो सर आप एंकर हैं सर जो मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं, महिला हैं वो, देखिए सर। नहीं, सवाल है कि उन्होंने मनुस्मृति पढ़ा थोड़ी है, समर्थन करने के लिए पैसे मिलते होंगे, है ना, सैलरी मिलता होगा। उन्होंने मनुस्मृति पढ़ते तो उसमें जो प्रावधान है, एक बार मनुस्मृति एक बार लागू हो ही जाए सब अक्षरशः, उसके बाद देखते हैं उनका स्थान कहाँ होता है, ये भी तो देखा जाएगा। सर आप कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सोची समझी रणनीति है, क्या मंशा लगती है? सोची समझी रणनीति नहीं है, वो नेचुरल जो अंदर था ना, ये लोग घर के अंदर बात करते होंगे ना, है ना, अपने मीटिंग में बात करते होंगे, तो यही सब बात करते होंगे। भाई आप जो बाहर बोलते हैं, जो घर में जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसी तरह का बाहर करते हैं ना, अचानक ओवरनाइट बदलते तो नहीं है। तो अपने अंदर संगठन में जिस तरह का आचार व्यवहार आचरण रखते होंगे उसकी नेचुरल अभिव्यक्ति है, ये मैंने कहा। सर हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। नहीं तो सामने वो तो अवेलेबल है, उसमें संसद टीवी में अवेलेबल है, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स हट गया है क्या, वहाँ भी अवेलेबल है। आप वो बात कर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण आ रहा है कि आप अटैक कर रहे हैं कांग्रेस पे खाली, नहीं कि जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, आपने भारत रत्न नहीं दिया, आपने पीएम नहीं बनाया, हमने वो नहीं किया, स्मारक नहीं बनवाया। तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमने अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू दोनों के पुतले फूके, ये भी कहना चाहिए ना भाई। अंबेडकर एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू लीडर थे, वो भी पार्टी में थे, कांग्रेस के थे, दोनों में वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों एक कैबिनेट में काम भी कर रहे थे। तो रोज क्या जवाहरलाल नेहरू से वो झगड़ा करते थे कि हेलो भी करते होंगे, साथ में खाना भी खाते होंगे, चाय भी पीते होंगे, उसी कैबिनेट में वो मिनिस्टर रहे कि नहीं रहे। जब रिजाइन दिए तो सबसे बड़ा कारण क्या था, हिंदू कोड में आरएसएस हिंदू महासभा विरोध कर रहा था, तो ये आरएसएस के दबाव में रेजिग्नेशन हुआ क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अनकंफर्टेबल हो गए थे, उनको देश चलाना है और एक देश विभिन्न तरह के लोगों का संगठन है। ठीक है, तो जितना स्पष्टीकरण दिए हैं, एक बार बताइए, जितना आप बेच रहे हैं, जितने संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, वो बना कब? भाई मेरी बला से कोई प्रधानमंत्री बने या न बने, एजेंडा क्या सेट कर रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। 56 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, तो इतने पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैसे बन गए, आरक्षण लागू कैसे हो गया, बैंक का नेशनलाइजेशन कैसे हो गया, पीएसयू कैसे बन गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्रीशिप कैसे हो गया, वजीफा कैसे मिलना शुरू हुआ, फ्री में एजुकेशन कैसे मिलना शुरू हुआ, ये नहीं बताएंगे। इनसे पूछिए कि 10 साल में आपने कितने वजीफा दिए, कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने पीएसयू खोले, कितने बैंक को नेशनलाइज किया, ये बताएं। दलितों के लिए आपने बाबा साहब का नाम तो ले रहे हो, स्कॉलरशिप विदेश का कितना दिया, वजीफा कितना दिया, ये सवाल तो उलट के पूछो। भाई नेहरू अम्बेडकर में झगड़ा था मान लिया, लेकिन बाबा साहब के बाद नेहरूवियन एरा में काम ये सब तो हुए ना, जहाँ की दलितों को भी स्पेस मिला कि नहीं मिला। आपके पिताजी, आप दलित होंगे तो आपके पिताजी भी नौकरी किए होंगे, तो इसी 3-3 नौकरी मिला होगा। सर आप तो संविधान और मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो हैं वो उस तरफ खड़े हैं। ऐसा है, पहले मैं बोल चुका हूँ, ये सब तनखैया लोग अधिया पे ढेला ढोता है, समझ गए। बिहार जाइएगा तो अधिया पे ढेला ढोना एक बहुत कहावत है। तो इनका जो है क्या कहा जाए,
मैंने पहले कही थी कि वैचारिक लड़ाई है, ये व्यक्तिगत मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।